पूर्ण भक्ति जिसकी होगी उसी में ज्ञान जवान रहता है, उसी में वैराग्य जवान रहता है। और जिसमें केवल नाम मात्र भक्ति है, संसार को दिखावटी भक्ति है, तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, जर्जरा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और जहां ज्ञान जर्जरावस्था को प्राप्त हो गया तो ज्ञान का भाई है वैराग्य, वो भी जर्जरावस्था को प्राप्त हो जाता है, कुछ मिला ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं मैंने भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय किए, अनेक। मैंने वेद मंत्रों का पाठ किया, शंख ध्वनि करी, घंटे घड़ियाल बजाए, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। इसलिए महाराज उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि अरे नारद, तुम भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो जाओ कोई सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म क्या है? वही सत्कर्म के विषय में पूछने के लिए मैं इधर से उधर भटक रहा हूं। महाराज, मुझे आपका दर्शन हुआ, कृपा करके जो आकाशवाणी हुई है सत्कर्म की, कैसे भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो, ये बताने की कृपा करें। तो सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो और सत्कर्म करना चाहते हो कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सत्तु गीतः सुखादिभिः। कि हे नारद, तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो ना, ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै, एक सुंदर ज्ञान यज्ञ करो हो, और वो ज्ञान की चर्चा किस सत्कर्म में किए जाए? श्रीमद् भागवती लापः सतु गीतः सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, जिससे भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद जी बोलते हैं, महाराज, मैंने वेद का पाठ किया, अनेक अनेक स्मृतियों का पाठ किया, तो इससे क्या होगा? तब सनत कुमार कहते हैं, नारद, तुमने वेद का पाठ किया, अच्छी बात है। वेद क्या है? वेद एक वृक्ष है। निगमो कल्प तरु, तरु माने वृक्ष। वेद एक वृक्ष है और उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अब जो आनंद वृक्ष को खाने में आएगा, अच्छा, वृक्ष को खाया जाता है कि फल को खाया जाता है? वृक्ष को तो खाया नहीं जाता। आनंद तो वृक्ष को खाने में मिलेगा नहीं, आनंद तो वृक्ष का जो फल है उसी को खाने में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो वेद का पाठ किया, अच्छा है। वेद क्या है? वेद वृक्ष है, और यही वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत है। और कैसा है यह फल है? जिसमें गुठली है ही नहीं, पूरा रस से भरा हुआ है, रस से।
नारद जी ने पूछा महाराज कहाँ करें? तो सनत कुमारों ने कही देखो हरिद्वार में करो, गंगा नदी के किनारे। तो नारद जी पहुंचे हैं गंगा नदी के किनारे, और उस गंगा नदी के किनारे का नाम भागवत जी में बताया आनंद तट। आनंद नाम का तट है किनारा, तट बोलते हैं किनारे को। और उस स्थान पर नारद जी ने सुंदर सी एक व्यासपीठ बनाई, और व्यासपीठ पर ये चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बैठे, और नारद जी ने इनका पूजन किया। और ठीक व्यास आसन के सम्मुख 3 आसन बिछा दिए, भक्ति देवी और ज्ञान वैरागी के लिए। और अब नारद जी अब श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमार बाँच रहे हैं। और जब कथा बाँची तो भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। देखो हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। ये हवा को देखा है किसी ने? हवा कौन सा रूप है इसका? वो लुकुड़ यल पैर रखी, काव पैर रखी, लाल पैर रखी, नील पैर रखी, हवा को लुकुड़ देखा किसी ने? नहीं देखा। हाँ? लेकिन हम हवा को महसूस करते हैं, ठंडी है, गर्म है, कैसी है ना? ऐसा ही तो है। हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस करते हैं। ये हवा ठंडी आ रही है, बर्फीली आ रही है, गर्म आ रही है, कैसी हवा आ रही है, लेकिन महसूस करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने नेत्रों में काजल लगाते हैं। काजल लगूछा पकवते जो काजल हम अपन आँखन में लगाई, तो वो काजल के तुम अपन आँखों देख सकछा? नहीं देख सकना ने। विली जी के चैन एन चैन एन कि कस लग रहा आँखों में काजो देख लो थे जरा, क्या थपड़ी तो नहीं रहे जसलो हूँ कबोते ने। तो हम अपने नेत्रों में उस काजल को देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत हमें महसूस होती है, लेकिन काजल हमने लगाया, हमें महसूस है, अब हमने देखना है उसको कि लगा कैसा है, तो हमने को दर्पण चाहिए। उसी प्रकार से ये हवा को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने महसूस किया कि हवा कैसी है। उसी प्रकार से ईश्वर है, उसको महसूस करने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। जाने बिना न होए प्रतीति, बगैर प्रतीति होए नहीं प्रीति प्यारे। जब तक जानोगे नहीं तो उसके चरणों में प्रेम कैसे करोगे? ये जानना ही तो देखना है। बोलिए जय श्री कृष्ण।